नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपी पंचायत कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे शार्ट में डीईओ के नाम से भी जाना जाता है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको किसी प्रकार की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है और इसे आप 18 मई से अप्लाई कर सकते हो और अगले 3 जून तक अप्लाई कर पाओगे। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष की एज होनी ज़रूरी और मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। गाइज, अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और इसे अप्लाई करने के लिए तो फाइनली 10 से 17 जून के बीच में एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा, जिसके बेसिस पे ये निर्धारित हो जाएगा कि किसका सिलेक्शन इसमें हुआ है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो कुल 2783 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, इसका फॉर्म ऑफलाइन फिल होगा और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इस ऑफलाइन फॉर्म को आपको फिल करने के बाद ग्राम पंचायत ऑफिस में सबमिट करना है, या फिर आप इसे विकास खंड ऑफिस में भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर के ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, फॉर्म को डाउनलोड करिए, फिल करिए और इसे जल्दी से जल्दी सबमिट करिए। जैसे इसे सिलेक्शन पोस्ट के लिए 60 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इसे आप 12 मई से अप्लाई कर सकते हैं और अगले 13 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। तो गाइस, एसएससी के द्वारा जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, इसमें 250 से भी ज़्यादा अलग अलग पोस्ट होते हैं। और ये जो अलग अलग पोस्ट होते हैं, इनके लिए बहुत ही अलग अलग तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। जैसे कि इसमें कुछ पोस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप 10th के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आप 12th के बेसिस पे अप्लाई कर पाओगे और बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी मिलेंगे जिससे आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट मिल जाते हैं। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट का चुनाव करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत ही कम एप्लीकेशन फीस ली जाती है, सिर्फ 100 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी किसी कैटेगरी के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती। जान लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं और मैक्सिमम 30 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो मैक्सिमम 30 वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सभी के लिए 30 वर्ष ही हो। पोस्ट वाइज ये एज क्राइटेरिया डिफाइन की गई है। तो जिस तरीके के पोस्ट में आपको अप्लाई करना है उसके हिसाब से एज क्राइटेरिया होती है, जिसको आपको फुलफिल करना पड़ता है। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2022 के अनुसार। इस बार जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें कुल 2065 रिक्तियां हैं, जिनमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। गाइस, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ एज में छूट भी दी जाती है। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष, अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 वर्ष। वहीं अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं, जनरल हैं तो 10 वर्ष, अगर आप PH के OBC कैंडिडेट हैं तो 13 वर्ष, और अगर PH में SC कैंडिडेट हैं या ST कैंडिडेट हैं तो आपको 15 वर्ष एज में छूट दी जाती है। जान लेते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो गाइस, इसमें सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है, बट ये जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और सभी के लिए सेम एग्जाम नहीं होता। जैसे अगर आपके पास सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है तो आप हाई स्कूल के बेसिस पे अप्लाई किए हो तो आपका अलग एग्जाम होगा, इंटरमीडिएट वालों के लिए अलग एग्जाम होगा और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग एग्जाम होगा। बट इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो कमोबेश सेम ही होगा। थोड़ा सा सिलेबस में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा और क्वेश्चन के नेचर में भी आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा। केवल इंग्लिश आपका इंग्लिश में होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली इसमें 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस का, जिससे 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का होता है। दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, जिससे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। थर्ड सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होता है। चौथा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपसे बेसिक नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। इसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन सही करोगे आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.50 मार्क्स आपसे काट लिए जाएंगे। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 60 मिनट का टाइम होगा। वहीं अगर आप स्क्राइब स्टडी में आएंगे तो आपको 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है, चाहे आप हाई स्कूल से करें, इंटरमीडिएट से अप्लाई करें या फिर ग्रेजुएशन से अप्लाई करें।
बट सिलेबस में अंतर हो जाएगा। तो चलिए हम सिलेबस को भी जान लेते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने के पहले हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एग्जाम पैटर्न बताया है यही आपका एकमात्र एग्जाम होगा, और पोस्ट वाइज अगर पोस्ट में स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको फाइनली स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, डाटा एंट्री ऐसा टेस्ट हो सकता है। तो फाइनली आपका सिलेक्शन इस एक रिटन टेस्ट के माध्यम से और स्किल टेस्ट के माध्यम से कुछ पोस्ट के लिए होगा, इसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो इस एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलेगा, यानी कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी जो आपको सिलेबस दिख रहा है वो मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस, यानी अगर हाई स्कूल के बेसिस पे अप्लाई करते हो तो ये सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो आपको सिलेबस दिख रहा है वो इंटरमीडिएट वालों के लिए, जो इंटरमीडिएट से अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा। और इसके बाद अब जो आपको सिलेबस दिख रहा है ये ग्रेजुएशन वालों के लिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं और अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन के हिसाब से तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको सिलेबस के बारे में भी नॉलेज हो गया। गाइस, प्रत्येक पोस्ट के बारे में अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। तो गाइस, हमने कमोबेश बहुत सारी बातें कर ली, अब हम जान लेते हैं इसके बुक्स के बारे में। तो फाइनली बुक की लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इजीली परचेस कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सीधे इसे अप्लाई कर पाओगे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे आप 20 मई से अप्लाई कर सकते हो और अगले 19 जून तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। अगर आप जनरल में हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो 350 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करके आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप ओबीसी बीसी में हैं तो 250 रुपए, और अगर आप SC ST में हैं तो 150 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करके आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी जरूरी है, जबकि मैक्सिमम 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2023 के अनुसार। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कुल 24 पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट अगर आप 12th पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट 12th में या तो आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, तो इन दोनों के बेसिस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर 12th के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आप उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिप्लोमा भी होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखना है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, बट आपके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के पहले आपका रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए। यह 4200 पे ग्रेड की जॉब, जिसमें लगभग 50,000 महीने के करीब आपकी सैलरी होगी। गाइस, यहाँ पे हम जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से होगा, बट अगर बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं तो इंटरव्यू के पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उस रिटन टेस्ट का उद्देश्य बच्चों को सॉर्ट आउट करना और कुछ बच्चों को लेना और उनका इंटरव्यू कराना। तो इस हिसाब से इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप विजिट करिएगा, वहां पर आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो वहां से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो सीधे आप इंस्टाग्राम पर हमें DM करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर DM करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा, उसके बाद वहां @ अलग क्लासेस लिख के सर्च करना पड़ेगा, प्रोफाइल हमारी दिखेगी, वहां पर आप हमें DM कर सकते हैं।